श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता, सोच को बदलने से भी नए दिन की शुरुआत होती है। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी लिया, वही दिन आपका है, बाकी तो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें हैं। सच की इच्छा होती है कि सब लोग उसे जान लें, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी होती हैं जो अपने भीतर सभी खुशियों को संभाल कर रखता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले आखिरी बार प्रयास ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, और इंसान है कि इतना छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके दुनिया को बदला जा सकता है। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता ही हरा नजर आता है। सभी चिड़िया बरसात में छाँव खोजती है, पर केवल बाज ही बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्हें तैरना खुद आपने सिखाया होगा। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। आज की दुनिया का दौर कुछ ऐसा हो गया है, झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब लोग सुन लेंगे, और सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनेगा। अपने जीवन में किसी भी बात का घमंड ना करो। जिंदगी में एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी। नकारात्मक सोच एक घातक विष की तरह होता है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को नष्ट करने लगता है। सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। परिस्थितियों की पाठशाला ही हमेशा इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। कोशिश ना कर तू सभी को खुश करने की, क्योंकि नाराज़ तो यहाँ कुछ लोग भगवान से भी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वक्त के साथ नहीं, वक्त के आगे चलो, क्योंकि ये दुनिया वक्त के आगे चलने वालों का ही साथ देती है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में रह जाता है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं होता। वक्त गूंगा नहीं होता, बस मौन रहता है। वक्त आने पर बता देता है किसका कौन है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अपना काम खुद करो, मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपने काम को हमें स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना काम किसी दूसरे के भरोसे पर छोड़ देते हैं तो हमें इस बात का हमेशा शक रहता है कि वह काम समय पर पूरा होगा कि नहीं, और अगर होगा भी तो सही ढंग से होगा या नहीं। इसलिए कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, उस काम को अपने आप ही करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो,
और जिसके ना होने पर नुकसान होने का डर भी हो। किसी गांव में एक किसान था। वह बहुत किसानों में से एक था। उसके पास बहुत सारा खेत था। उसने अपने सारे खेत में धान की फसल को लगा दिया था। ठंडी का दिन था। किसान के एक खेत में फसलों के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वे अभी उड़ने योग्य नहीं हुए थे क्योंकि उसके बच्चों के पंख अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए थे। चिड़िया दिन भर घूम घूम कर उनके लिए खाना लाती जिससे उन बच्चों का पेट भर सके। एक दिन दोपहर के समय किसान अपने खेत गया और खेत में लगी फसल की और देखा और बोला, अब सारी फसल तैयार हो गई है और काटने लायक हो गई है। कल ही मजदूरों को बोलकर फसल की कटाई करवा देता हूँ। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे एकदम से घबराए हुए थे। वह अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया हुआ था। वह घूम घूम कर खेत देख रहा था और कह रहा था कि फसल तैयार हो गई है और मजदूर को बोलकर कल फसल को कटवा लेनी चाहिए। बच्चों ने कहा, माँ, हम अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? तब चिड़िया ने बच्चों से कहा, अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, फसल अभी नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन किसान फिर खेत में गया। फसल देखकर बोला, फसल काटने के लिए मजदूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे। हर कोई बहाना बना रहा है। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और फसल काटूँगा। उसी दिन शाम को जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो बच्चों ने किसान के कहे हुई सारी बात बताई। चिड़िया फिर से उनसे बोली, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब चिड़िया शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उसे बताया कि माँ, आज फिर किसान खेत आया था और कह रहा था कि फसल काटने के लिए भाई आज नहीं कल कर रहे हैं। फसल तैयार हो गई है और अगर कल फसल नहीं कटेगी तो फसल खराब हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूँगा। बच्चों की इतनी बात सुनते ही चिड़िया ने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, वह किसान इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मजदूर और उनके भाई लोग नहीं आ रहे तो हमें डरने की क्या बात है? इस पर चिड़िया ने कहा, देखो बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अभी वह दूसरे के भरोसे था, अब वह स्वयं अकेले खेत काटने का विचार बना लिया है और जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है। मतलब कि वही काम ठीक समय पर होता है जो खुद के भरोसे पर किया जाए या स्वयं किया जाए। इसलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो और तुम्हारे पंख भी मजबूत हो गए हैं और तुम उड़ भी सकते हो। और यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ जाती है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा राधे राधे।